हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का 9 अक्टूबर की शिफ्ट थी, 3rd शिफ्ट। उसमें भी जो आपके नेटवर्क थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपके लगभग कितने 8 क्वेश्चन आए थे इसके नेटवर्क थ्योरम के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें हमें क्या पूछा है, हमें नॉर्टन करंट आई एन फाइंड करना है अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बंदे में क्या करना है, नॉर्टन करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते, इसे शॉर्ट कर देते, इसके करंट इसे हम शॉर्ट मान लेते। ठीक है, और इसमें हमें आई एन फाइंड करना पड़ता फिर। चलिए देखते हैं। अगर ये आपका शॉर्ट होगा तो यहाँ पे करंट देखिए, ये आपकी नोड है, इसे हम ए नोड मानेंगे, इसे हमने नोड ए नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी डायरेक्शन इनर साइड, इसकी आउटर साइड मान ली, और इसकी आप डायरेक्शन कहीं भी मान सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 और ये I2। आप देखिए, तो 10 एम्पियर KCL क्या कहता है, किसी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग शून्य होता है। ठीक है, या किसी नोड पे आने वाली करंट और किसी नोड से जाने वाली करंट बराबर होती है, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तो I1 प्लस I2। तो ये कितना है 10, I1 कितना है यहाँ पे अगर हम वोल्टेज V मान लें तो V/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे I2 में देखिए, ये तो आपका यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी यहाँ पे ये 5 ओम वर्क करेगा, V/5। आपको समझ में आया ना। देखिए, ये रेजिस्टेंस आपका कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये शॉर्ट हो चुका है, और हमेशा करंट क्या करती, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती। ये कितना हो जाएगा 52V, तो V बराबर में कितना मिल जाएगा 25 वोल्ट। ठीक, और हमें IN की वैल्यू फाइंड करनी है। IN यहाँ पे क्या है I2, तो I2 बराबर क्या है V/5, और V कितना मिला है 25, तो 5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या है, हमें दिया गया 1 ओम ये कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये हमें दी है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड करनी है, इस I की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, KCL लगा देंगे। ये इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पे हम KCL लगा, इसकी डायरेक्शन तो हमें दी गई है, यहाँ पे हमें इनर साइड डायरेक्शन है, और इसे हम आउटर साइड मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है नोड ए। अब देखिए,
केसीएल क्या कहता, नोड की ओर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। या तो ये, या तो नोड, या तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो नोड की तरफ कौन कौन सी धारा है, ये आपकी 3 एम्पियर, और ये दोनों आउटर साइड है, मतलब बाहर की ओर जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने नोड ए है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज V मान लेते हैं, तो V/2 मिल जाएगा। क्योंकि एक स्टेप हम स्किप नहीं कर रहे, आप देखते जाए, अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको क्लियर रहेगा। इसमें हम I1 करंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो I1 प्लस I, अब देखिए 3, I1 कितना दिया हमें, यहाँ पे हमने वोल्टेज माना, तो I बराबर क्या होता है V/R, ठीक है। और यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना यहाँ पे, ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे V है। जहाँ से करंट आपकी डायरेक्शन होती है तो वहाँ पे हम प्लस लेते, और जहाँ पे जैसे माइनस करेंगे, जैसे मान लीजिए 12, तो इसे माइनस करते हैं। मतलब हमने करंट की डायरेक्शन जिस साइड से मानी वहां पे हम कर लेंगे प्लस, जैसे V। अगर यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन, ये तो आपको अपोजिट है, पर यहाँ पे हम फिर क्या लेते, 12 और -V कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और V ये 2V, और ये 24, ये 6 3V 24, जैसे इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो V बराबर में क्या मिल गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो V बराबर में 10 वोल्ट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I बराबर क्या था, ये V12, तो हमें 10 माइनस 12 माइनस 2, यहाँ पे तो 1 है ना, तो कोई मतलब नहीं है, 2 एम्पियर। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या किया, यहाँ पे हमें 2 बैटरी दी, 50 वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये कितना है 30 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। और ये हमें करंट की डायरेक्शन दी, ये कितना है 10 ओम। और हमें क्या यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम सिंपल अपना KVL लगाएंगे, क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए KVL लगाते समय हम क्या करते, मान लीजिए हमने लूप डायरेक्शन क्या इस साइड से थी, ठीक है, हमने यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू छोड़ दी, ये कितना है 30 ओम। अब अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फर्स्ट साइन लेते हैं -30, ठीक है। फिर अब देखिए जितने भी वोल्टेज सोर्स है सबका हम फर्स्ट साइन लेंगे। जैसे यहाँ पे -30 लिया तो यहाँ पे प्लस, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट साइन है ना, इसका ही फर्स्ट लेंगे, ठीक है। 50 और ये 10, इसमें क्या आएगा, आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो प्लस में आएंगे, 10I, ठीक है। और नेक्स्ट प्लस 30I। अब देखिए ये हमें मिल गया इक्वेशन, और हम क्या करेंगे +30, और ये तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 30, क्योंकि 60 में से 30 आएगा, ठीक। और
और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 40 आई। तो हम 30 को साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा, और ये तो हमें कितना मिल जाएगा -3/4। ठीक है, और इसे आप अगर और सॉल्व कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 0.7 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये हमें दिया सर्किट, सेवन 1 2 ए और बी। इसमें क्या फाइंड करना, 2M के अक्रॉस क्या है, करंट फाइंड करनी है हमें, एंड उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी। ठीक है, कहाँ है लो, ये 2। इसमें हमें करंट की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और करंट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये पैरेलल में पढ़ने नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 2M के क्रॉस करनी है ना फाइंड, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। देखिए करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, ये आपकी यहाँ पे कितनी करंट है, 36 एम्पियर, यही वाली करंट है, क्योंकि सीरीज में आपका रेजिस्टेंस थी, कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए मान लीजिए इसमें हम I2 करंट मान ले रहे हैं, इसमें I1। ठीक, अब देखिए ये आपका I2 है ना, तो I2 में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, I मल्टीप्लाई, हमें I2 में फाइंड करनी है, तो हम रेजिस्टेंस किसका लेंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको इससे भी, ये मान लीजिए आप R1 है और ये R2। ठीक, अब देखो करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, हमें R2 में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि I2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे R1 और नीचे लेंगे R1 प्लस R2, मतलब जो आपके रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट। करंट देखिए एक और चीज आप, जैसे हमें इसमें फाइंड करनी है ना, तो इसे हम लिखेंगे, और मान लीजिए अगर यहाँ पे थर्ड होते, देखिए जैसे ये 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे हमें कोई करंट सोर्स दिया रहेगा, ये क्या हो गया R1 R2 R3, ये R4। मान लीजिए हमें करंट की वैल्यू R4 में फाइंड करनी है। ठीक है, I4। ठीक, तो I4 हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारा करंट सोर्स है R। अब देखिए R4 में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन्हें R1 R2 R3 इन सबको पैरेलल में लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद R4 R1 पैरेलल R2 और पैरेलल R3, इस प्रकार हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। अब आगे वो समझ, चलिए अब देखते हैं।
कितना दिया 36 और R1 कितना है 1 ओम और 2 R1 R2 कितना हो जाएगा 3 ओम, तो 3 2, तो मैं क्या आ गया 12 एम्पियर। I2 में करंट की वैल्यू कितनी आ गई हमें 12 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या होगी A टू B, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी इसकी इस साइड डाउन साइड मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, ये हमें सर्किट दिया, टेन ओम 13 और हमें ये कितना दिया, हमसे क्या पूछो 30 ओम के अक्रॉस पावर कंजम्पशन, जो आपका 30 ओम है इसमें कितनी पावर की खपत होगी अब देखिए। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे देखिए, जो आपका देखिए पैरेलल के केस में जब भी समांतर होता तो हम यहाँ समांतर में वोल्टेज समान रहता, क्या जितना यहाँ पे भी कितना होगा 30 वोल्ट, यहाँ पे भी 30 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमें P और R क्या होता V इंटू आई। अब हमें V की वैल्यू तो है, I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे I 30, तो V कितना दिया हमें और R कितना दिया, तो ये हमें मिल जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 3000 वाट खपत आ जाएगी, यहाँ पे आपका पावर कंजम्पशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर सेकंड और ये हमें सर्किट दिया, ठीक है। इसमें कितना किया 40 फैराड और इसमें 10 फैराड और ये C1 5 फैराड और C2 3 फैराड, तो यहाँ वोल्टेज कितना दे दिया हमें 10, यहाँ पे हमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब कैपेसिटर का सर्किट है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे Q, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में हमारे Q इक्वल रहता सब में, क्योंकि आपके जो रेजिस्टेंस का केस रहता है उसमें क्या करंट समान रहता और यहाँ पे हमारा आवेश समान रहता चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो कैपेसिटर पैरेलल में कैसे जुड़ते, अगर हम यहाँ पे C1 माने तो 5 3 8, जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होते तो वो सीरीज की तरह जुड़ते, जैसे वो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते, और ये आपस में सीरीज में है, तो इसे हम C2 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 40 10 प्लस 10, तो हमें कितना मिलेगा 8 फैराड और यहाँ मिल गया 8। अब ये आपस में कैसा सर्किट बन गया देखिए, ऐसा बन गया ना, यहाँ से हमें क्या चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया 8 फैराड और ये हो गया 8 फैराड। अब ये आपस में सीरीज में, और सीरीज में कैसे कनेक्ट हो रहे थे 8 इंटू 8 पैरेलल की तरह, जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल होता है उसी प्रकार, और ये 16, तो हमें कितना मिल जाएगा C इक्विवेलेंट मिल जाएगा 4 फैराड। अब हमें क्या आवेश निकालना, तो C और R क्या होता है Q अपॉन V, तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C मल्टीप्लाई V, C कितना है 4 और V कितना है 10, तो हमें कितना मिल जाएगा
वैल्यू मिल गई आवेश। अब देखिए, अब हमें V1 निकालना है तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, यहाँ पे आप C1 मान ले इसे, तो हमें V1 की वैल्यू क्या मिल गई, Q कितना है 40 और C कितना है 40, तो हमें कितना मिल गया, V1 की वैल्यू मिल गई 1 वोल्ट। और इसी प्रकार V2 के लिए हम क्या करेंगे, तो V2 बराबर कितना है 14 आया वहाँ, और यहाँ पे हमें कितना 10, तो हमें V2 की वैल्यू मिल गई 4 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सारे क्वेश्चन ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये हमें सर्किट दिया, और ये डायरेक्शन हमें किसकी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या सिंपल हम KVL लगा लेंगे इसमें। यहाँ पे कितना है माइनस प्लस, सबसे पहले फर्स्ट टाइम देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, VA इस प्रकार लगा रहे हैं, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ 20 माइनस 10i और 30 0, ये कितना हो जाएगा 10i, तो i बराबर कितना हो जाएगा -1 एम्पियर। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियो और इनके कॉन्सेप्ट सारे लेके आऊँ मैं इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन बैच में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।